बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। पाकिस्तान ने अपना नया सियासी नक्शा जारी कर दिया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान में, माजरत मैं इस्तेमाल नहीं करता इस तरह के अल्फाज, लेकिन पाकिस्तान में कुछ भांड किस्म के लोग इस नए सियासी नक्शे के जारी होने पर मुख्तलिफ़ किस्म की हर्जा सराइयाँ कर रहे हैं। और ये वो तमाम लोग हैं जिनसे ये तारीख़ी दिन, ये ज़बरदस्त कामयाबी, ये बेहतरीन कदम बर्दाश्त नहीं हो रहा। और ये भांड किस्म के लोग जो हैं ये इस वक्त अपना भांडपन दिखा रहे हैं। सबसे पहले इस नक्शे के इजरा की अहमियत क्या है ये आप हुकूमत पाकिस्तान को छोड़ दीजिए। मैं एक लिफाफा सहाफ़ी हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। वज़रा, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, काबीना, इन्हें छोड़ दीजिए। आप देखिए बहुत सीनियर भारतीय राइटर और ये एक एक्स आर्मी मैन हैं और ये भारत की फ़ौज के साबिका ऑफिसर और दिफाई उमूर पर किताबों के मुसन्निफ प्रवीण सानी, जो इस वक्त भी चीन और भारत के दरमियान जो सिचुएशन है, जो जंगें हैं भारत की, उन पर लिखते हैं। वो क्या कहते हैं? उन्होंने एक ट्वीट जारी किया है और उन्होंने एक ट्वीट को रिस्पॉन्ड करते हुए एक ट्वीट किया और कहा कि ये बहुत संजीदा डेवलपमेंट है। इस डेवलपमेंट पर पूरा चीन मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के साथ खड़ा है और इस डेवलपमेंट की मुकम्मल हिमायत करता है। ये पाकिस्तान में मौजूद चंद अहमकों को, चंद भांड किस्म के लोगों को किसी भी सूरत समझ नहीं आएगा। प्रवीण सानी का ये ट्वीट उन्हें बता रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान की, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की, अफ़वाज पाकिस्तान की इस कोशिश की, इस कदम की अहमियत क्या है। यह अहमियत हमारे यहाँ बहुत सारे नाहंजार किस्म के लोग समझने से मुकम्मल तौर पर कासिर हैं। ये नक्शा क्या है? देखिए, ये नक्शा हुकूमत पाकिस्तान ने जारी नहीं किया। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, यह नक्शा हुकूमत पाकिस्तान ने जारी नहीं किया। यह नक्शा वज़ीर आज़म इमरान खान ने जारी नहीं किया। यह नक्शा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पाकिस्तान ने जारी नहीं किया। यह नक्शा इमरान खान ने जारी किया है। यह नक्शा मियाँ शहबाज शरीफ ने जारी किया है। यह नक्शा बिलावल भुट्टो जरदारी ने जारी किया है। यह नक्शा पाकिस्तान की छोटी बड़ी सियासी जमातों के कायदीन ने, उनके कारकुनों ने जारी किया है। यह नक्शा एक आम पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है, उसकी उमंगों की तर्जुमानी है। यह नक्शा पाकिस्तान ने जारी किया है। यह नक्शा पाकिस्तान ने जारी किया है और पाकिस्तान का जारी करदा यह नक्शा अहम तरीन है। और इस पर जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, हर्जा सराई कर रहे हैं, तमस्खर उड़ा रहे हैं, वो तमाम लोग इस वक्त मैं ये कहने पर मजबूर हूं कि वो पाकिस्तान के इस कदम के साथ नहीं खड़े हुए। वो पाकिस्तान की सियासी क़यादत, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, पाकिस्तान के आम शहरी के दिली जज्बात के साथ नहीं खड़े हुए। इन दिली जज्बात को इस वक्त खित्ते की सियासत में अहम तरीन लोग समझ रहे हैं, लेकिन वो लोग जो इस वक्त अपना भांडपन दिखा रहे हैं वो इसे समझने से कासिर हैं। ये मौका किसने गंवाया है, किसने ये मौका गंवाया है, ये भी मैं भी आपको बताऊंगा। देखिए, इस नए नक्शे में मकबूजा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। इस नए नक्शे में लद्दाख पाकिस्तान का हिस्सा है। इस नए नक्शे में सरक्रीक पाकिस्तान का हिस्सा है। जूनागढ़ इस नक्शे में पाकिस्तान का हिस्सा है। यह नक्शा एक अहम तरीन नक्शा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने क्या कहा है? शाह महमूद कुरैशी साहब ये बता रहे हैं कि ये जो नक्शा है ये एक न सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के दिलों की तर्जुमानी करता है, ये अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया जाएगा। ये नक्शा जो आज जारी हुआ है, हुकूमत पाकिस्तान ये बता रही है कि ये नक्शा पहला कदम है। मंजिल मकबूजा कश्मीर की भारत के पंजों से आज़ादी है। मंजिल मकबूजा कश्मीर है, मंजिल श्रीनगर है और इंशाअल्लाह ये मंजिल मिलकर रहेगी। मंजिल तब मिलती है जब मंजिल की जानिब सफ़र किया जाता है। देखिए अब क्या होगा, जो इमरान खान साहब ने बताया है, ये नक्शा बच्चों को स्कूल्स में पढ़ाया जाएगा, कॉलेजेस में पढ़ाया जाएगा, जामियात में पढ़ाया जाएगा।
ये नक्शा पाकिस्तान की हर ऑफिशियल कम्युनिकेशन में दुनिया से डिस्कस किया जाएगा। ये नक्शा पाकिस्तान की जानिब से दुनिया के सामने पाकिस्तान का नक्शा है। इस नक्शे पर जितना वावेला भारत में हो रहा है उसका आपको अंदाजा नहीं है। भारत की वजारत खारिजा की जानिब से अभी तक एक वजारत खारिजा का बयान आया है। भारत इस पर अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट भी भारत ने अब तक इसलिए नहीं दिया है कि वो इस तमाम डेवलपमेंट का, जिस तरह उनका चाइना स्टडी ग्रुप है, वो इस तमाम डेवलपमेंट का जायजा ले रहे हैं। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जो साबका फाटा था वो हिस्सा बन गया खैबर पख्तूनख्वा का, अफगान सरहद का तयन कर दिया गया है, उस सरहद को वाजे कर दिया गया है। अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान ने सबसे बड़ा काम इसमें क्या किया है। पाकिस्तान ने इस नक्शे पर चीन को एतमाद में ले लिया है। ये जो बात मैंने आपको सबसे पहले प्रवीण सानी की बताई थी, इस नक्शे पर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान ने चीन को एतमाद में लिया है। चीन और पाकिस्तान इस नक्शे पर एक पेज पर हैं, एक मैप पर हैं। और ये नक्शा जो है, जहां सर क्रीक है, तमाम चीज़ें इसमें पाकिस्तान का हिस्सा हैं, ये एक इंतहाई अहम कदम है। ये कदम 4 अगस्त को उठाया गया है। आप इसकी टाइमिंग देखिए, जब मकबूजा कश्मीर पर भारत के जुल्म का 1 बरस मुकम्मल हो रहा है, तब पाकिस्तान ने दुनिया को यह बताया है कि अब हम इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं लिखेंगे, अब हम इसे मकबूजा जम्मू कश्मीर नहीं कहेंगे, अब हम गैर कानूनी तौर पर भारत के कब्जे में मौजूद पाकिस्तान का हिस्सा कहेंगे इसे दुनिया के सामने। ये पाकिस्तान की अब दुनिया से ऑफिशियल कम्युनिकेशन है। इस वक्त भारतीय सहाफ़ी खुद मोदी सरकार को, अपने लोगों को यह बता रहे हैं कि कश्मीर में जो 1 साल है वो 1 साल बहुत बेहतरीन साल किसी भी सूरत नहीं है, वो जुल्म का 1 साल है। ये मकबूजा कश्मीर के लोगों का हाल भारत के लोगों को खुद भारत के सीनियर सहाफ़ी बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि मोदी सरकार ने ये जो बाबरी मस्जिद के लिए ये तारीख चुनी है और ये जो मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू है, यहाँ जो और सख्ती कर दी गई है, ये इसलिए किया गया है कि दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर से हटे और बाबरी मस्जिद वाले उस इशू पर जाए। मोदी ने ये तारीख, ये दिन, ये मकाम इसलिए चुना है कि वो मकबूजा कश्मीर से तवज्जो हटाना चाहता है। वजीर आज़म इमरान खान ने ये तारीख, ये मकाम, ये दिन, ये नक्शा दुनिया के सामने इसलिए अब रखा है कि वापस तमाम तर तवज्जो सफ़ीर मकबूजा कश्मीर एक बार फिर दुनिया की मकबूजा कश्मीर पर लाना चाहते हैं। ये इस दिन की, इस फैसले की, इस मौके की अहमियत है। लेकिन अफसोस है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इस अहमियत को, इस मौके को, इस वक्त को समझने से कासिर हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने जा छोड़ दे मेरी वादी पर मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि अपने दिल की जो तमाम तर गंदगी है, दिमाग की तमाम तर गंदगी है, वो निकाल कर सामने रख दी थी, तमाम स्याही सामने रख दी थी। यही लोग अब इस नक्शे पर बिल्कुल उसी तरह की हरकत करते हुए ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के दोस्त नहीं हैं। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि ये मौका किसने ज़ाया किया है। इस नक्शे के मौके पर एक पेज पर, एक मैप पर पूरी कौम है। सियासी कायदीन सियासी इख्तिलाफात भुलाकर इस नक्शे पर एक हो चुके हैं, इस मौके पर एक हो चुके हैं। अस्करी क़यादत, सियासी क़यादत एक है, एक नहीं है इस मौके पर, साथ में शामिल नहीं हुआ है तो वो शख्स है जिसका नाम है फजलुर रहमान। उसका ये कहना है कि वो इस मौके पर शामिल नहीं होगा। एक अहम तरीन मौका, एक तारीखी मौका, जब पाकिस्तान ने दुनिया के सामने अपना मुकदमा बहुत भरपूर अंदाज में, बहुत जामे अंदाज में रखा है, बहुत मुदल्लिल अंदाज में रखा है, उस मौके को फजलुर रहमान ने ज़ाया किया है। उस शख्स ने मकबूजा कश्मीर के हवाले से कश्मीर कमेटी का चेयरमैन होते हुए कोई काम नहीं किया और अब जब तारीख उसे एक तारीखी मौके में शामिल होने का हिस्सा मौका दे रही थी तो भी उस शख्स ने यह मौका गंवाया है, क्योंकि ये मौका परस्त अब इस वक्त मंजर से गायब है। इसलिए इसकी कोशिश है कि सारा खेल बिगाड़ा जाए,
वरना किसी भी तरह इस मौके का हिस्सा ना बनाया जाए। और यहाँ पर जिस तरह एक आम कोई भी थर्ड क्लास शख्स इस वक्त इस मौके पर, आपको हुकूमत से इख्तिलाफ हो सकता है, आप हुकूमत से इख्तिलाफ कीजिए, इमरान खान से इख्तिलाफ कीजिए, इमरान खान के तर्ज़ सियासत से, तर्ज़ हुकूमत से, इंतज़ामी उमूर के तर्ज से आप इख्तिलाफ कीजिए, लेकिन पाकिस्तान पर सियासत मत कीजिए, मकबूजा कश्मीर पर सियासत मत कीजिए। इस शख्स ने एक बार फिर पाकिस्तान पर, मकबूजा कश्मीर पर सियासत की है और एक तारीख़ी मौके का हिस्सा बनने से इनकार करते हुए एक बार फिर जिस तरह से वो लोग अपनी जहनी गंदगी सामने रख रहे हैं, इसने उनमें शामिल होने का फैसला किया है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।